मैं यहाँ से लेट्स गो टू नेक्स्ट, अभी पवित्र आत्मा के बारे में लेट्स गो टू जॉन्स गॉस्पेल 14 में जाएंगे हम। मुझे 14, 15, 16 लिखना है। जॉन चैप्टर 14, 15, 16 जो है, जॉन चैप्टर 13 में प्रभु जी लोग का पाँव धोते हैं। आपको क्या लगता है प्रभु जी ने लोग का पाँव क्यों धोया? ताकि टीवी में दिखाए गए? क्यों धोया? टीवी में डालने के लिए या फोटो लेंगे, देख मैं कितना महान है, मैं राजाओं के राजा है, सारी सृष्टि के, मैं देख मैं तेरे पाँव धो रहा है, बाबा इसका फोटो लो, वायरल करो इसको। नहीं 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 नहीं, प्रभु जी बोला मैं तुम्हारे उद्धार के लिए, उदाहरण के लिए मैं ये करा हूँ, टू टीच यू, मैं तुम्हें उदाहरण के द्वारा मैं तुझे कुछ पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो ये तो सीख, नहीं जाके किसके पाँव धोने के लिए, नहीं 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 नहीं, उसके लिए नहीं किया है। पाँव धोने का मतलब क्या है? ये लायक नहीं मेरा सेवा का, फिर भी मैं सेवा करता हूँ। पीटर बोलता है इतना महान प्रभु जी थे, मेरा पाँव मत धो। प्रभु जी क्या बोलता है? अगर मैं तेरा सेवा नहीं करूं, मैं उल्टा करूं, अगर मैं तेरा सेवा नहीं करूं, तेरा और मेरा रिश्ता नहीं है। हाँ, तेरा और मेरा, इसलिए पहला मैं छोड़ने का नहीं, किसको मेरे लिए कुछ करने के लिए। तो मेरे को यही याद आया है, सेवा करने दो ना, सेवा करने दो ना, तुम्हारा करने दो। जब भी हम सेवा करते एक दूसरे का, हमारा रिश्ता बढ़ता है। साधारण चीज बोलता मैं पानी के बारे में, दादा हमेशा पानी भर के रखता, अभी बीवी भी रखते हैं। दादा हमेशा, कितने लोग को लगता है कि मुझे पानी की जरूरत है? नहीं, सेवा नहीं करते हैं, सबको मालूम है, दूसरे को करने दो। और जो दूसरा जो करता है उसको उसका तोहफा मिलता है ना। सेम है, हम दूसरे किसका भी सेवा, मैं मेरा सिर्फ एग्जाम्पल देता है, बट तुम भी सेवा करो, तुमको भी दिखना ना है, तुमको कुछ कमी दिखना ना, जाके सेवा करो। जॉन चैप्टर 14 में आई वांट टू गो टू वर्स 16, 17, पवित्र आत्मा है, वर्स 16, 17, 18 में जाएंगे। और मैं पिता से विनती करूंगा। ओके, कौन बोल रहा है ये? यीशु बोल रहा है मैं पिता से विनती करूंगा। कौन? यीशु जी बोल रहे हैं मैं पिता से विनती करूंगा। क्या विनती करेंगे? और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक तुम्हारे लिए एक सहायक देगा। अंग्रेजी में कंफर्टर, जो तुमको शांति देगा, जो कंफर्ट, अंग्रेजी हिंदी में कंफर्ट को क्या बोलता है? दिलासा देने वाला और आराम देने वाला। अभी प्रभु जी जो राजाओं के राजा है, मरने के पहले ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है हमें इस चीज की जरूरत है, हमें इस चीज की जरूरत है। बोलता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई विल प्रे टू द फादर, ही विल सेंड दैट ही मे, कैसा क्या लिखा है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा। हम लोग गाना गाते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सब ठीक लगता है, बट रोज के जीवन में ये नहीं होता है, ये हमें समझता नहीं है। रोज के जीवन में लगता है प्रभु जी छोड़ के गया, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरी मदद करेगा, ये करेगा क्या, वो करेगा। नहीं ब्रदर सिस्टर, याद रखो प्रभु परमेश्वर यीशु ने प्रार्थना किया उनके पिता से, परमेश्वर पिता इनको एक सहायक दो जो इनके साथ हमेशा रहेगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ओके, फिर जाएंगे हम, लेट्स गो टू 17। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, प्रभु जी पहला बोलते हैं क्या? सत्य का आत्मा। नहीं, वर्स 16 में क्या बोला? मैं तुझे एक आराम देने वाला आत्मा देगा। ओके, फिर नेक्स्ट बोलता है ये क्या है? ये सत्य की आत्मा है। जरा पढ़ो जरा, मैं 1 मिनट के लिए। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। संसार उसको क्यों नहीं जानते हैं? सच्चाई की आत्मा है। संसार के लोग ढोंगी बन गए, बाहर से दिखाते कितना मस्त है, अंदर से क्या है? पूरा गड़बड़ घोटाला है। तो इसलिए उनको ये आत्मा दिखता नहीं है, पर तुमको ये आत्मा दिखता है, क्योंकि तुम उनको जानते। क्या जानते तुम? कि मैं नकली है मगर पवित्र आत्मा सही है। ही इज द ट्रूथ। बोलता है आई विल गिव यू, क्या बोलता है? सत्य की आत्मा, whom the world can, because जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो
तुम उसे जानते हो। क्योंकि ये वह नहीं, एक मिनट, तुम उसे जानते हो, ये तुम्हारा जीवन में सही है क्या? यस बोलना बहुत आसान है ब्रदर सिस्टर्स, ये कोई टेस्ट नहीं है तुमको टिक मार्क के 100% है। तुम इसे जानते हो जब भी तुम दूर अंधेरे से जाते हो, जब भी तुम तकलीफ में हो, तुम इसे जानते हो क्या? तुम्हारा कर्जा उठाने वाला है, क्या तुम लोन करोगे? तुम इसे जानते हो क्या? जब भी तुम इनको जानने लगोगे, यू नो हिम बोलते, जब भी तुम उनको जानने लगोगे, तुमको क्या समझ में आएगा कि ये जो है मेरे साथ, इसके पास पावर है, इसके पास ये, इसके पास ये, सब कुछ इसके पास है। तो तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा जरा बिल भरना, यू पे द बिल ना, मैं तो कट किया, यू पे द बिल। हाँ, तेरे पास ऐसा दोस्त है जो हमेशा बिल भरेगा, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा है वो, तुम्हारा हर एक चीज का देखभाल करेगा। ओके, क्या बोलता है? यू नो हिम फॉर ही, और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अभी दो चीज अलग हो गया। क्या? वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें तुम में होगा। ओके, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर भी। अब ये कैसा है? जैसा मैं लास्ट टाइम बता रहा था आपको, ये पानी मेरे साथ है, अभी मैं इसको पीऊंगा तो क्या होगा? मेरे अंदर चलेगा। तो हमें जरूरत है कि ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो, ताकि हम अंदर से कार्य कर पाए, ऊपर से नहीं, बाहर से नहीं, नहीं नहीं, अंदर से कार्य जब भी होता है तो हमको लगता है कि हमारा कार्य हो गया है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट 18 जाएंगे। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे तुम्हें पास आता अनाथ हूँ। नहीं छोड़ेगा। प्लीज रिमेंबर, प्रभु जी बोल रहे हैं, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स। तुम्हारा माँ मर गया, बाप मर गया, बहन मर गया, बीवी मर गया, मर्द मर गया, प्रभु जी वो सब बोलता है, मैं तुझे नहीं छोड़ेगा, तू अनाथ नहीं होगा। तो ये अनाथ आदमी का, ये बच्चे का तुम ये एटीट्यूड छोड़ दो, लीव इट, लीव इट। क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है? राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक है। जब भी हम वो गाना गा रहे थे, क्या कौन है राजाओं के राजा, क्या कौन है दुनिया का बादशाह? तुम कभी सोचे ये राजाओं के राजा, दुनिया के बादशाह तुम्हारे अंदर रहते हैं? सोचे प्लीज, टाइम लो, टेक टाइम। चुपचाप खड़े रहो, अच्छा है गाना गाने के, बट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। टेक टाइम ये समझने के लिए कि ये राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर है, वो खजाना मेरे पास है, तो मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होगा। पर हमारे जीवन में ये घटी है, वो घटी है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ठीक नहीं। कैसा मालूम है हमें? हमारा प्रार्थना से समझ में आता है। प्रभु का वचन बोलता है क्या? प्रभु ने उनका देवदूत दिया हमारा रक्षा करने के लिए। प्रभु जी अभी मैं जा रहा हूँ, प्रभु जी मेरा रक्षा करो। क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया तुमने? प्रभु जी के वचन को व्यर्थ कर दिया है। प्रभु जी बोल रहा मैं तेरा रक्षा करेगा, तुम बोले प्रभु जी मेरा रक्षा, अरे बोल रहा मैं बोल रहा तो प्रभु जी मेरा क्या है? वह ये 36 का आंकड़ा क्यों हो रहा है यहाँ पे? ओके, लेट्स गो टू वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या बातें? सब बातें। ओके, हम 1 जॉन चैप्टर 2 में देखेंगे, तुम्हें सब चीज मालूम है। कौन सिखाएगा? ये जो यूहान जो है, इसको प्रभु जी एक अलग से नजर में है। इसको परमेश्वर की प्रेम समझ में आ गया, और इसको समझ में आ गया पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब होता है। तो उसने बहुत 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 टाइम लिया ये सब लिखने के लिए उसके सुसमाचार में, जो मैथ्यू, मार्क और लूक ने ले लिया, टाइम नहीं लिया लोगों ने। ओके, फिर बोलता है, पढ़ो जरा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके, तो बोल रहा है वो तुम्हें सब चीज सिखाएगा, और क्या करेगा? और एक चीज है, नहीं और एक चीज क्या है? वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण मतलब याद दिलाएंगे। डेली भाषा क्या है? पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? जो भी यीशु मसीह ने बोला है। ब्रदर, मुझे याद नहीं आता है, मैं बाइबल पढ़ता है फिर मैं भूल जाता है, क्योंकि तुम्हारा भेजा के ऊपर आधार हो, तुम पवित्र आत्मा पे आधार हो, वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें बताएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स गो टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 अगेन।
परंतु सब पवित्र आत्मा के बारे में। हाँ, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वह मेरी गवाही देगा। ये मुझे ये हाईलाइट करना है। पवित्र आत्मा जब भी आएगा वो किसका गवाही देगा? हाँ, श्योर नहीं ये चर्च में ऐसा होता है, वो चर्च में ये पास्टर वैसा, ये पास्टर वैसा, ये अपोस्टल वैसा, ये नहीं 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 नहीं। पवित्र आत्मा जब भी तुम्हारे अंदर है, तुम क्या गवाही दोगे? यीशु के बारे में गवाही दोगे। जब भी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गवाही देने को राजी नहीं, तुम मनुष्य के बारे में गवाही दोगे। तुम मनुष्य के बारे में गवाही दोगे। ये ब्रदर क्या खास है, ये कितना अच्छा लगा, बहुत ऐसा होता है। तो पवित्र आत्मा के जो भी हम आधार होने लगते हैं, हम यीशु के गवाही देने लगते हैं। लेट्स गो टू 16 यूहन्ना 16 13 14 15 पढ़ेंगे हम। ये वचन में आपको दे रहा ब्रदर सिस्टर, आप प्लीज नोट करो, और जब भी घर जाओगे आप ध्यान दो उसके ऊपर। जॉन 13 14 15 16 17 ये बहुत खास है, क्योंकि ये यीशु का मरने के पहले लास्ट में ये सब बताया है। ओके, जरा पढ़ो ब्रदर। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का रोल दिखा रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो तुम्हारा भी रोल ये होना है। यू शुड आल्सो हैव दिस रोल। क्या रोल है? जब भी पवित्र आत्मा आएगा, सत्य की आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर तो आएगा, तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा और तुम्हें सत्य के राह में तुम्हें गाइड करेगा। यस। फिर बोलता है फॉर ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ। पवित्र आत्मा खुद के बारे में बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा खुद के बारे में बात नहीं करेगा। ये प्रभु का वर्ड है। फिर क्या बोलता है? मगर क्या बोला? जो कुछ सुनेगा जो वही कुछ सुनेगा वही कहेगा, फिर और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाले बातें तुम्हें सिखाएगा, बताएगा। अगर तुम पवित्र आत्मा पे आधार हो तो, अगर तुम मनुष्य पे आधार हो, तुम्हारा लेख, तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन पे, तुम्हारा मन कितना खास है उस पे, तो पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं सिखाएगा। ओके, लेट्स गो टू 14। वह मेरी महिमा करेगा। किसका महिमा? परमेश्वर यीशु का। श्योर? यस। आजकल आप देखोगे बहुत सारे लोग, बड़े लोग, उनका नाम का मिनिस्ट्री है, उनका नाम का मिनिस्ट्री है। बहुत कम लोग है लोग, बहुत कम लोग है मिनिस्ट्री के साथ उसका नाम नहीं है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, मगर सबको क्या है? उनका नाम, उनका नाम। तो बोलते हैं यहाँ पे प्रभु जी क्या बोलते हैं? वो मेरा महिमा करेगा। वह मेरी महिमा करेगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, वो बोल रहा है मेरा बातों लिखा है, यहाँ पे लिखा है ही शैल रिसीव फ्रॉम माइंड। बोलता है मेरा लेगा, वो मेरा लेगा और मेरे बारे में बोलेगा। साधारण है। तुम्हें अगर कोई अच्छा सूट दिया है या अच्छा शर्ट पहन दिया है, तुम क्या बोलोगे? इसने दिया है, इसने दिया है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। तो बोल रहा पवित्र आत्मा वो करेंगे। पवित्र आत्मा बोलेंगे यीशु ने ये किया, यीशु ने किया, और यीशु का महिमा होगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ओके, तो जरा जो कुछ क्या है? जो कुछ पिता का है, हाँ, वह सब मेरा है। वो सब मेरा है। यीशु मसीह बोल रहे हैं प्रभु जी ने हमें उनके रूप में बनाया है। तो अगर ये सच है तो क्या हो रहा है? वो कौन सा गाना गाते हैं? सब कुछ हमारा है। करेक्ट? सच है क्या? फिर तुम्हारे जीवन में कड़की क्यों? तुम्हारे जीवन में कड़की क्यों? सोचो, अगर प्रभु जी का सब चीज़ तुम्हारा है तो तुम्हारे जीवन में कड़की क्यों? तुम्हारे जीवन में कमी क्यों? क्यों है? क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते हो। दूसरा कुछ अच्छे हो बुरा का सवाल नहीं, तुम विश्वास नहीं करते हो। ओके, फिर बोलता है क्या? कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वापस बोल रहे प्रभु जी क्या करेगा? मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। तो हम लोग यीशु के बातें लेके बताना है चर्च में भी, एक दूसरे से मिलकर भी। नहीं नहीं, ये पास्टर कितना मस्त बोला, ये ऐसा क्या मस्त बोला, ये कैसा समझाया। नहीं 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 नहीं, वो होगा वो सच, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। पर जब भी हम दूसरे को बोलते हैं, हम यीशु के बारे में बोलते हैं।
वो यीशु के बारे में बोलते हैं. ओके, लेट्स गो 33. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. आमेन. प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? मेरे अंदर तुमको शांति मिलेगा. ये सच है, तुम विश्वास करो. जब भी अशांति के आत्मा तुम्हारे पर हमला करता है, तुम्हारा कमी, तुम्हारा घटी तुम्हारे पर हमला करता है, उस टाइम को तुम याद रखो. क्या याद रखोगे? कि यीशु के द्वारा मुझे शांति मिला है. और क्या बोलता है नेक्स्ट? क्या बोलता है नेक्स्ट? बच्चा क्या बोलता है? ट्रिब्यूलेशन, ये दुनिया के अंदर क्या होगा आपको? संसार में तुम्हें क्लेश होता है. ओके, उसके बाद क्या लिखा है? परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. ओके, मगर संसार को अभी तक जीता नहीं है. संसार को अभी तक जीता नहीं है. करेक्ट? क्योंकि अभी तक यीशु क्रूस पे गया नहीं है, वापस जिंदा नहीं हो गया है. और जब भी ये बोल रहे हैं प्रभु जी, याद रखो प्लीज, हिस्ट्री पे जाओ. हिस्ट्री पे जाओ, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? मैंने संसार को जीता जीत लिया है. करेक्ट? मगर संसार वाले थूक रहे उसके ऊपर, चाबुक मार रहे हैं. हाँ, तुम्हारा नजर क्या है? तुम्हारा परिस्थिति पे नजर है कि तुम्हारा वचन, प्रभु के वचन पे नजर है? तुम्हारा कमी घटी पे नजर है? तुम्हारे बीमारी पे नजर है? तुम्हारा दुख, तुम्हारा इस पे नजर है? क्या प्रभु जी जो कर रहा है उस पे नजर है तुम्हारा? तो तुम भी और मैं भी, प्रभु ब्रदर सिस्टर्स, हम ये सोचना है कि प्रभु जी मुझे दिखता नहीं है कि मैं विजय करा हूँ, मैं दिखता नहीं, शांति मेरे जीवन का हक है, मुझे दिखता नहीं है मेरे जीवन में कुछ घटी नहीं हो, दिखता नहीं है. और प्रभु जी आप जैसा बोले, आपने संसार पे विजय पाया, मैं भी संसार पे विजय पाता हूँ. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कम लेट्स स्टैंड अप.